दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता श्री खुर्शीद मंसूरी जी के आवास पर। मंसूरी जी, ओपन डोर अखबार आपका स्वागत करता है। धन्यवाद बहुत बहुत। मित्रों, मैं थोड़ा सा मंसूरी जी के बारे में बता देता हूं कि हमें पहुंचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओपन डोर अखबार जैसा कि एक हम लोगों की एक नीति है कि हम कहीं नेगेटिव नहीं जाते हैं, प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन प्रश्नों को, सवालों को हासिल करते हैं। उसी तरह से कोरोना काल जब था, दूसरी लहर थी, उस दौरान हम लोग खुर्शीद मंसूरी जी के यहाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन कुछ विषमताएं थीं, कुछ परिस्थितियां थीं कि संपर्क नहीं हो पाया और हम लोग खुर्शीद मंसूरी जी के आवास पर नहीं पहुंच पाए। पहुंचने का कारण था खुर्शीद मंसूरी जी द्वारा उन विषम परिस्थितियों में समाज के लिए काम करना जब सरकार भी परेशान थी। लोग कोरोना से मर रहे थे, उन्हें सिलेंडर की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऐसे विषम परिस्थितियों में खुर्शीद मंसूरी जी ने जो काम किया, सिलेंडर उपलब्ध कराए किसी तरह से, चाहे वो उत्तराखंड से लाने पड़े हों या आसपास के दूसरे ज़िलों से लाने पड़े हों, तो वो लाए। और मुझे लगता है, जैसे कि उस समय पर चर्चा थी, कि आपने किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया और निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इस जानकारी के आधार पर आपको बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया साहब। तो साहब, हुआ क्या था, कुछ आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। कोरोना, हाँ, कोरोना काल में जो आपने सिलेंडर दिए लोगों को, तो आप कैसे अरेंज कर पाए? उस टाइम जो एक कोरोना नामक एक महामारी पूरे हमारे देश में, दुनिया में फैली, तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम इतना ख़तरनाक टाइम था कि एक लोग बीमार थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी और किसी अस्पताल में बेड नहीं थे, और अगर अस्पताल में बेड भी हैं तो अस्पताल वालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। जो बीमार थे, ज़्यादातर 99% लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। और उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे ज़िला बिजनौर में एक भी प्लांट ऑक्सीजन का चालू नहीं था। वो सरकार ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, तो वो टाइम बड़ा डेंजर था। लोग, हाहाकार मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लोगों की सांसें चल रही थी। तो उस टाइम हमने अपनी टीम के साथ हमने उत्तराखंड से संपर्क किया। उत्तराखंड में भादराबाद एक प्लांट था, देहरादून एक प्लांट था, और 2-3 जगह हमने प्लांटों पे वहाँ संपर्क किया। वहाँ से हमने अपनी गाड़ियों की व्यवस्था करके वहाँ से हम ऑक्सीजन सिलेंडर हमने लाने का काम किया, और फिर यहाँ पर निःशुल्क जो लोग पेशेंट आ रहे थे उनको हमने निःशुल्क यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। हाँ मंसूरी जी, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जाति धर्म दे करके सिलेंडर दिए या जो भी आपके पास आ गया? नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। इसमें सब लोग एक हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, सब हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारा खून है सब। और इसमें कोई जाति धर्म देखने का कोई मतलब नहीं होता। उसमें ज़रूरत जिस आदमी को है, जो आदमी बीमार है, उसकी क्या जाति और क्या कुछ, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको सिलेंडर उपलब्ध करवाया है। ना जाति धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता उसमें। दर्शकों, विशेष रूप से नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के दर्शकों से मैं बता देना चाहता हूं कि यह वह दौर था, जब, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जब एक पार्टी के बड़े नेता ने नजीबाबाद में स्थित गैस प्लांट को बंद करा दिया था। वहाँ हंगामा हुआ, मारपीट भी संभवतः हुई, कुछ हुआ ऐसा कि प्लांट बंद हो गया, और यह प्लांट नजीबाबाद क्षेत्र में पूर्ति कर रहा था। बंद होने से जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद यहाँ राजनीति देखने को मिली। मैं कई नेताओं को जानता हूँ कि वो अगर हिंदू थे तो उन्होंने हिंदुओं को सिलेंडर दिए, और जो मुस्लिम थे उन्होंने मुसलमानों को दिए, और एक और यहाँ जो बड़े नेता, जिन्हें सबसे बड़ा नेता कहा जा सकता है, वो अपने दरवाजे बंद करके और बीमारी का नाम लेकर के पाताल लोक चले गए या आसमान में कहीं चले गए। पूरे कोरोना
काल की दूसरी लहर में उनका कुछ पता नहीं लगा। तो ऐसे नेता भी यहाँ हैं। और एक खुर्शीद मंसूरी हैं। खुर्शीद मंसूरी जी सहारनपुर नगर पंचायत के चेयरमैन भी रहे, उस समय पे भी आपने बहुत अच्छा काम किया। मंसूरी जी, आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान पहले हैं कि भारतीय? मुसलमान और भारतीय दोनों मैं हूँ। और देखिए, मैं जो भी सच्चा मुसलमान है भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उसी में हम भी, हमारी जान कुर्बान है। अगर भारत पे कोई आँच आती है तो भारत के लिए हमारी जान कुर्बान है। तो भारत हमारी सब कुछ, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम खा रहे पी रहे हैं, और भारत की हिफाजत करना हम अपनी जान से ज़्यादा अपना फ़र्ज समझते हैं। क्या यही कारण है कि आपके साथ मुसलमान से अधिक हिंदू आपके साथ रहते हैं, हिंदू आपके ज़्यादा शुभचिंतक हैं? तो इसका कारण यही कुछ है कि आप दोनों धर्मों के, दोनों लोगों के काम आते हैं, सभी लोगों के काम आते हैं? देखिए, मैं चेयरमैन बना 2012 में, तो उससे पहले मैं समझता था कि जो और चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं तो वो 2-3 यहाँ हिंदू मोहल्ले पड़ते हैं, हिंदू मोहल्ले हैं। तो वहाँ पे 2-3 काम उनके जैसे बुनियादी काम थे जो आज तक कोई चेयरमैन इधर आके नहीं देखा किसी ने। मैंने सबसे पहले चेयरमैन बनने के बाद प्राइड डे पर वो काम कराए। ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, देवस्थान एक हमारे यहाँ है रवापुरी में, तो उसका रास्ता किसी ने आज तक नहीं बनवाया था। उस रास्ते के लिए हमने ज़मीन भी दी, अपनी ज़मीन, निजी ज़मीन दी, और फिर रास्ता भी वहाँ बनवाया पक्का। एक शमशान घाट भी आपने बनवाया? एक शमशान घाट भी हमने यहाँ पर बनवाया। और उसके बाद जो रवापुरी से होकर के एक रास्ता गुजरता है जो जंगल की तरफ, हमारे किसान भाई जो जाते हैं उस रास्ते को, उस रास्ते पर कितना कीचड़ रहता था, वो रास्ता आज तक किसी ने नहीं बनवाया था। मतलब चेयरमैन रहे, विधायक रहे और लोग भी रहे, किसी ने नहीं उस रास्ते को बनवाया था। वो हमने वो पास करा करके वो रास्ता बनवाया, और फिर एक छोटा पुल भी बनवाया जो वहाँ की समस्या है, वो दिक्कतें दूर हुई। ऐसे ही चाहे मुस्लिम मोहल्ले हो, और मुस्लिम मोहल्लों में भी जो बुनियादी चीज़ें थी वो हमने सब दूर करवाई, और यहाँ पे वहाँ भी काम किया। तो इसलिए मैं बिना भेदभाव के मैं काम करता हूँ। मतलब जो योजनाएं आपकी हैं वो सबके लिए हैं, बिना जाति धर्म के? बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए हैं, योजनाएं भी सबके लिए हैं, और मैं भी सबके लिए हूँ, मेरी सोच भी सबके लिए। दर्शकों, जैसे कि देश में दो तरह का समाजवाद चल रहा है। एक वह समाजवाद जो अपने परिवार को समाज में फिट करना चाहता है, एक वह समाजवाद जो पूरे समाज को ही अपना परिवार समझता है। तो खुर्शीद मंसूरी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उस समाजवाद को जी रहे हैं जो पूरे समाज को अपना परिवार बना लेता है। लेकिन यहीं पर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने परिवार को समाजवाद कहते हैं। तो नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से अगर आप, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अगर मुझ पर भरोसा जताते हैं, अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं उम्मीद है कि मैं यहाँ जीत भी हासिल कर लूँगा। जो ये पक्का है कि आप जीत हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि मंसूरी साहब, आम जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होना भी चाहिए। भाई, एक ही के हाथ में सत्ता रहती है तो वो संप्रभु शक्ति संपन्न बन जाता है, वो फिर राजा बन जाता है, वो समाज सेवक नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में आपके संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे भी के पास भी हैं, दूसरे लोगों के पास भी होंगे। तो उन लोगों में अधिक संख्या किसकी है? पूरे समाज की तरह से आप देखते हैं या किसी जातीय आंकड़े के अनुसार आप देखते हैं? जैसा कि नजीबाबाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की संख्या बहुत अच्छी है और वो इलेक्शन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। लेकिन विगत चुनाव की अगर बात करें तो जो वर्तमान विधायक है वो 2 या 2,500 वोटों से जीता था, बहुत अधिक वोटों से नहीं जीता था। तो इस गैप को आप बनाए रखेंगे, बढ़ाएंगे? आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या हिंदू वोट आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए, जो राजनीति में ये होता है कि जो लगता है हमें, जो लोग, जो जहाँ से हमें वोट नहीं मिलना, ठीक है, तो उनको प्यार हम
प्यार करो उनको, उनके काम आओ, उनके दुख दर्द में उनके काम आओ, उनके जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करो। मैं नहीं समझता कोई हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट करेगा। तो जिनके काम होंगे ठीक है, और जिनको लगेगा कि ये आदमी हमारा काम कर सकता है, ये आदमी हमारे काम आ सकता है, ठीक है, और ये हमें इज्जत सम्मान भी देगा, हमारे काम भी करेगा, तो मैं समझता हूँ वोट सब जगह से मिलता है, ऐसा नहीं है। तो और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें मुस्लिम वोट ही भी नहीं मिलेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे, लोगों को धुतकारेंगे, हम डिक्टेटरशिप और तानाशाही वाली हम बात करेंगे तो मुस्लिम वोट ही भाग जाएगा। अगर हम मतलब काम करेंगे, लोगों का सुनवाई करेंगे, उनको इज्जत भी देंगे, ठीक है, उनके दुख दर्द में काम आएंगे, तो वोट मिलेगा, क्यों नहीं वोट क्यों नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा तो इतिहास रहा है, 2012 से 17 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हमारे नगर पंचायत को ODF में ला करके खड़ा किया है। वो सारे न्यूज़पेपर में, अखबारों में सब छपा है वो, और हमें प्राइज़ भी मिला है, सम्मानित भी हुए हैं। फिर सरकार ने भी उसमें जो है ना फर्स्ट प्राइज़ दिया है उत्तर प्रदेश में। तो वो चीज़ें हमारे सब सामने हैं, ऐसा नहीं है। लोग उस चीज़ को भी सब जोड़ेंगे कि सहारनपुर में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में आना, इतना डेवलपमेंट होना सहारनपुर में, और सहारनपुर के अंदर 16 लाइट प्लांट जिले में किसी नगर पालिका में नहीं, हमने 16 लाइट यहाँ पर लगवाई, 16 लाइट लगवाई यहाँ पर, और हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, और हमने इंटर कॉलेज बनवाया है, गर्ल्स इंटर कॉलेज, और बड़े काम यहाँ पर किए हैं, मिनी पुल बने हैं, तो बड़े काम किए हैं। तो लोगों को सब समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है, उसको सब काउंट करके देखते हैं। तो और फिर लोगों के काम भी आना, ये मेरी जो है ना मेरे जो ब्लड में है, ये लोगों के काम आना। कोई भी आदमी घर से निराश ना जाए, उसकी समस्या सुनी जाए, और उसके जितना भी हो सकता है उसकी मदद की जाए, चाहे वो किसी अधिकारी के पास हमें जाना पड़े, किसी से साथ जाना पड़े किसी के, या किसी से फ़ोन पे काम लेना पड़े। तो एक कोशिश मैं ये करता हूँ कि इंसान सेटिस्फाई हमारे पास से होके जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है मंसूरी साहब, और मुझे उम्मीद है कि आपकी लोकप्रियता और संवेदनाएं लोगों की आपके साथ रहेंगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। मैं इसी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं मंसूरी साहब कि सारी पार्टियां आज ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रही हैं, और रिझा भी रहे हैं। भाई समाजवादी की बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो वो एक बड़ा नाम है ब्राह्मण नेता के रूप में समाजवादी पार्टी में। बसपा में सतीश मिश्रा जी हैं, और बीजेपी के तो फाउंडर ही ब्राह्मण रहे हैं। वहाँ ब्राह्मणों को नकारा जाए स्वीकारा जाए ये अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके अपने क्षेत्र में ब्राह्मणों के लिए अलग से सोचने की कुछ ज़रूरत है, या ब्राह्मण लोगों से भी आपके वैसे ही व्यवहार है, वैसे ही आना जाना और वैसे ही उठना बैठना है जैसे बाकी सब लोगों के साथ है, चूँकि आप तो सर्व समाज के व्यक्ति हैं ना? देखिए, जहाँ तक मैं ब्राह्मण समाज की बात करूँ, ये पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, ठीक है। और मैं जहाँ तक इनकी बात करूँ कि ये बहुत ही जागरूक समाज है, तो ये सोच समझ कर के वोट करेगा। और मैं समझता हूँ सरकार बनाने में अहम रोल ब्राह्मण समाज निभाता है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह से अब ये 5 साल होने जा रहे हैं पूरे सरकार को, बीजेपी सरकार को, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है इस सरकार में, और कई इनकाउंटर हुए हैं, मतलब मैं समझता हूँ 1000 की तादाद में इनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे फर्जी इनकाउंटर, मतलब 1000 की तादाद में हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज इन चीज़ों से बहुत नाराज़ है। और फिर डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ इस सरकार में, केवल जो है भाई से भाई को लड़ाने वाली बात हुई है, हिंदू मुस्लिम की बात हुई है, और डेवलपमेंट की कोई बात इस सरकार में नहीं हुई। केवल झूठे वादे किए गए हैं और नाम बदले गए हैं बस शहरों के। इस नाम बदलने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता, और जो वादे इन्होंने किए वो कोई भी वादा इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। और जैसे ब्राह्मण समाज देख रहा है, जो समाजवादी पार्टी का जो पिछला कार्यकाल था 2012 से 2017, उस कार्यकाल में ब्राह्मण समाज को सम्मान भी मिला है और डेवलपमेंट हुआ है। और उसके शिक्षा के लिए काम हुआ है, और किसानों के लिए काम हुआ है, और बेरोज़गारी दूर करने के लिए काम हुआ है। और ये समझ लीजिएगा, मतलब
समाजवादी पार्टी की सरकार के डेवलपमेंट को देखते हुए, विकास को देखते हुए, सोच को देखते हुए इस बार ब्राह्मण समाज में समझता हूँ काफ़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला कर के इस बार सोच रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग शामिल हों, समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मंसूरी जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं कि राजनीति में भी धूर्तता और शराफत होती है, बाकी समाज में भी होती है, हर जगह हर जैसे लोग होते हैं। तो जैसे कि आपको बेहद शरीफ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले दिनों जो आपके साथ हुआ, आपको पद दे दिया गया, फिर छिन गया, तो ये कोई धूर्तता इसके पर्दे के पीछे रही, कोई राजनीति रही या कोई आपके व्यक्तिगत कारण रहे? कुछ प्रकाश डालेंगे? इसमें केवल राजनीति है, इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से जितना पार्टी के लिए जितनी मेहनत करता हूँ, जितना काम करता हूँ, मेरे सब लोग जानते हैं, पब्लिक भी जानती है और पदाधिकारी जो बड़े लेवल के हैं वो सब जानते हैं। मेरे साथ हमेशा साजिश की जाती है मुझे डाउन करने के लिए। यहाँ के एक नेताजी हैं पुराने, वो मेरे साथ साजिश करते हैं केवल। वो ही उनका पहला इतिहास ये रहा है, वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा। हाँ, वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, वो कुचलने का काम करते हैं। समाजवाद पे वो दाग कहा जा सकता है। वो समाजवाद पे, चलिए वो मैं अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता। तो अब मेरा उनसे केवल मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप पार्टी को बर्बाद करने का काम ना करें, आप पार्टी के लिए काम करें। पार्टी के जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम करें, ना हो कि उनको दबाने का काम बिल्कुल ना करें। ठीक है, खुर्शीद मंसूरी साहब तो उनसे दबने वाला है नहीं किसी भी सूरत में, चाहे वो धमकी दे लें, चाहे वो किसी भी स्तर से चले, क्योंकि मेरे काम में सच्चाई है, मेरे अंदर सच्चाई है। मैं झूठ फरेब की राजनीति बिल्कुल नहीं करता। ईमानदारी से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है पार्टी की, पहले ही मिली है, ईमानदारी से काम किया है, सब लोग जानते हैं, सब मीडिया के लोग जानते हैं और पब्लिक सब जानती है, और ईमानदारी से मैं काम करता रहूँगा। उन्होंने भी झूठ बोल करके मुझे हटवाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से झूठ बोला उन्होंने, वहाँ उन्होंने मुझे चेंज करवाया झूठ बोल करके। उसके बाद मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी सच्चाई, मैंने अपने सबूत पेश किए अपने सच्चाई होने की। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का कभी उत्पीड़न नहीं होने देते। ठीक है, बस उन तक बात पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग साजिश करके वहाँ तक बात नहीं पहुँचाना चाहते। तो मैं डायरेक्ट उनसे मिला, मिलने के बाद मैंने उनको सारी चीज़ें अपनी सामने रखी, अपनी बात सामने रखी, तो वो मेरी बात से मुतमईन हो गए। मुतमईन होने के बाद फिर उन्होंने मुझे संगठन में रख दिया, संगठन में अच्छी जिम्मेदारी दी है, और उसके बाद फिर मुझे दोबारा भी एक जिम्मेदारी और देने के लिए फिर जल्दी मुझे कहा है कि आपको एक जिम्मेदारी हम और जल्दी देंगे। तो वहाँ मैं समझता हूँ हमारे जो समाजवादी पार्टी में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत छोटे लेवल पे होती है यहाँ, कि कोई विधानसभा में आके चुनाव न लड़ ले मेरे सामने। भाई देखो, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे नहीं मना करते। टिकट सब मांगो, ठीक है, और जिसको अच्छा समझेंगे वो उसको टिकट दे, सब मिलके लड़ाओ। समाजवादी टिकट मिल गया उसको लड़ाई, उसको सब मिलके लड़ाएंगे। अब ये क्या बात हुई कि तुम टिकट नहीं मांग सकते? ठीक है, वो तुम केवल जो है ना मेरे मतलब जो है ना बस मेरा ही चुनाव लड़ाओगे। चुनाव लड़ाएंगे अगर पार्टी फिर से तुम्हें उम्मीदवार बनाएगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव लड़ाएंगे। तो तुम ये क्यों करते हो साजिश इस तरह की? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये साजिश में ना पड़ करके लोगों को अपना बनाए और लोगों के काम, जनता के काम करें, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए, एक इंसानियत को भी बचा के रखें, इंसानियत को बचा के रखें। अब ये देखिए, अब मेरे साथ जब ये होता है, ठीक है, सब जानते हैं कि ये कौन करता है। ठीक है, जब ये मेरे साथ इस तरह का करते हैं तो और जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल डाउन होते हैं। सही बात है, कार्यकर्ताओं के मनोबल डाउन होते हैं। वो इसलिए कि कल को अगर हम टिकट मांगने लगेंगे तो ये हमारे साथ भी यही बर्ताव होगा, तो इससे पार्टी को नुकसान होता है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, इस तरह की हरकतों में ना पड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें। ठीक है, मतलब आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि आप शरीफ हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। देखिए, मेरे शरीफ होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इंसान को सबको शरीफ होना चाहिए, ठीक है, गुंडा बदमाश नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी से
डरना, किसी से डरना, वो भी शराफत नहीं है। कि इंसान को किसी से डरना नहीं चाहिए और अपनी जो है, नहीं डरेगा वो जो कमजोर होगा, जो कमजोर नहीं है तो वो तो बिल्कुल फिर बिल्कुल मजबूत क्यों, मजबूत बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल और जो डर जाए, शराफत में तो बड़ी मजबूती होती है, शराफत में तो लोग साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शराफत शरीफ ही होना चाहिए और हम शरीफ हैं और रहेंगे। अच्छा, जो इस तरह की राजनीति करता है कि इसको उठा दिया, इसको बैठा दिया और इसके पीछे, ये तो डर काम करता है कहीं। ये घबराहट है उनको, घबराहट है। ये घबराहट रहती है जब आदमी क्षेत्र में काम नहीं करेगा, जब डरेगा, जब देखेगा कि पब्लिक मेरे से जो है ना दूर जा रही है, तब डरेगा। तब ये डरेगा कि यार अब इसका मतलब मेरा टिकट ना कट जाए, तब डरेगा। तो ये क्यों है डर ये डर नहीं होना चाहिए। भाई पार्टी के लिए काम करो, पार्टी के लिए काम करो आप, और लोगों का काम करो, जनता का काम करो, आपको फिर चुन लेंगे। अगर आपके अंदर खूबी है तो आपको चुन लेंगे, फिर चुन लेंगे। अच्छा, आप नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगा नजीबाबाद विधानसभा के लोगों को कि एक अच्छा नुमाइंदा चुने जो आपके 5 साल आपके दुख दर्द में काम आए। आप उसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। आप आज रात को आवाज़ दें और रात को खड़ा रहे, दिन को आवाज़ दें, दिन को खड़ा रहें। और जैसे परिस्थिति कोरोना की या लॉकडाउन की आई है बीच में, वो आपको जो गरीब लोग हैं उनको राशन उपलब्ध कराए, वो मतलब हर तरह से उनके साथ खड़ा रहे दुख दर्द में, बहाना वाना लेके भागे ना। जो भी उनकी मूल आवश्यकता है, हाँ, कम से बस कम बस उनको बस पूरा ऐसा किया जाए। पिटनी चुने। बहुत बहुत धन्यवाद मंसूरी जी आपका, आपने समय दिया। और आपको अगर टिकट हो जाता है तो मुझे भी विश्वास है कि नजीबाबाद विधानसभा की जनता आपको सर माथे पे बैठाएगी। लेकिन जीतने के बाद आप बदल तो नहीं जाएंगे? देखिए, जीतने के बाद तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नहीं, जिम्मेदारी तो बाकी दूसरे लोगों की भी बढ़ी है जो जीते हैं। हाँ, तो उसको समझना चाहिए ना। अब ये तो जीतना तो एक पब्लिक जनता ने आपको जिता दिया, चलो विश्वास करके। उसके बाद मेन बात, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। उन्होंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम शुरू होता है कि जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं, आप उस पर खरा उतरे, उन उम्मीदों को पूरा करें। और मैं तो इस प्लानिंग के साथ चलता हूँ कि जो लोग मेरे नहीं हुए इस बार, अगली बार वो मेरे हो जाएं। ये प्लानिंग होनी चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए। और बाकी तो देखिए, मेरा तो मामला ये है कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं इतना कोई ज़्यादा वो भी नहीं हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा बिल्कुल आगे मेरा चेयरमैनी का चुनाव है अगले साल, और चेयरमैनी का चुनाव हम लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे आप ये विधानसभा लड़ो तो विधानसभा लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मंसूरी जी। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।